बोलो भागवत महापुराण की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। यं प्रविजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहत्कातुर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽग्निदिष्टो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए जिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे ओ। बोलो राधा रानी की जय। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए या से या भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठे हुए को अवसर मिलो है। जीव को जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होवे तभी यह भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठे हुए को अवसर मिले है। भैया परीक्षित, आज आपको कथा सुनते हुए 6 दिन व्यतीत हुए और आपने अन्न जल भी नहीं किया। अब आप थोड़ा सा अन्न जल करें, उसके बाद में कथा शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से या अमृतमयी वर्षा को सुन के महाराज मेरी भूख प्यास सब जाती रही है। मोह को संसार के पदार्थ की कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं आपके मुखारविंद से अंतिम समय तक भगवान के चरित्र ही सुनता रहूं। यहाँ भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 की जय शत्राजितः श्वेतनया कृष्णया कीर्तकिल्यवेशया शमन्तके नमैणा स्वयं दत्यं दत्तवान्। शत्राजित के पास में एक मणि है। द्वारका वाले बोले भाई कृष्ण द्वारकाधीश हैं, ये मणि तो आपको कृष्ण को देनी चाहिए। शत्राजित कहने लगे भाई मणि पर कृष्ण का कोई अधिकार तो है नहीं। कि नहीं भाई, हम तो इस वजह से कह रहे हैं अगर ये मणि कृष्ण के पास पहुंच जाती है तो इस मणि की शोभा बढ़ जाएगी। देखो कितनी विचित्र बात है, हम वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं तो अपने को देखते हैं कहाँ, मिरर में, शीशा में, ड्रेसिंग टेबल पे होकर खड़े। इन वस्त्रों में हमारी शोभा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन विचित्र बात तो ये है कि जो वस्तु कृष्ण के पास पहुंच जाती है उसकी स्वयं ही शोभा बढ़ जाती है। आज महाराज स्पष्ट मना कर दिया शत्राजित ने कि भाई मणि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मणि पर कृष्ण का कोई अधिकार नहीं, मणि हम नहीं दे पाएंगे। ये मणि आई कहां से? सूर्य तप किया था शत्राजित ने और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के ये मणि शत्राजित के लिए दी है। और बड़ी अद्भुत मणि है जी, बड़ी अद्भुत मणि है। एक उच्च स्थान पर रख लिया जाए और जी मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाए तो 1.25 मन सुवर्ण देती है रोजाना, 1.25 मन सोना। ऐसी अद्भुत मणि आज महाराज यह प्रसेनजित के भाई को नाम है, शत्राजित के भाई को नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को लेकर के वन में गए आखेट के लिए, तो सामने से शेर आयो और शेर ने महाराज प्रसेनजित को मार दिया। शेर मणि को लेकर के आगे बढ़े तो आगे से जामवंत आ रहे हैं। जामवंत को और शेर को युद्ध हुआ। आज महाराज जामवंत ने शेर को मारा और मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। अपनी गुफा में प्रवेश कर गई जी। मणि अपने बाल गोपालों के लिए दे दी गई और आप स्वयं शयन कर जाते हैं। अब तो महाराज जो स्वयं शयन कर गए, अब क्या हुआ? शोर मचाया शत्राजित ने कि भाई मणि चाहिए थी तो मणि ले लेते, लेकिन मणि के पीछे या कृष्ण ने मेरा भाई मार दिया,
ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया जी। देखो बिना बात के दोष कृष्ण को लगाया जा रहा है, और बिना बात के दोष लगेगा क्यों कि जो भादों सुदी चौथ को चंद्रमा देखें उन्हें बिना बात के दोष लगेगा। महाराज भादों सुदी चौथ को चंद्रमा तो नजर पड़ ही जाए, अब यह दोष निवृत्ति के लिए हमें कुछ उपाय बताओ जिससे हमारे के दोष दूर रह सके। जिस समय भादों सुदी चौथ को चंद्रमा नजर पड़े उसी समय शुद्ध पवित्र होकर के महाराज और श्रीमद् भागवत जी के 56वें अध्याय का पाठ कर लें। 56वें अध्याय का पाठ करें। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज सब तो पढ़े लिखे नहीं है कि जो पाठ कर सकेंगे, कोई सरल उपाय नहीं है कि हाँ सरल उपाय है, सरल उपाय भी है। और वो सरल उपाय क्या है कि जिस समय भादों सुदी चौथ को चंद्रमा नजर पड़े उसी समय शुद्ध पवित्र होकर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लें। एक माला का कम से कम एक माला का जाप करेंगे, दोष की निवृत्ति हो जाएगी। आज इस दोष को छुड़ाने के लिए भगवान कृष्ण चल लिए और महाराज वन में पहुंचे तो क्या देखे हुए कि मनुष्य की अस्थि देखी। आगे बढ़े कृष्ण, शेर की अस्थि देखी, मनुष्य की अस्थि देखी, विचार किया कि जामवंत के चरण चिन्हों पर महाराज उसकी गुफा में प्रवेश कर गए। अब तो महाराज मारी ठोकर कृष्ण ने जामवंत बैठे हुए और कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे आकर तूने मुझे ललकारा, तुझे भय नहीं लगी। भयंकर युद्ध होने लगा जामवंत को और कृष्ण को। कितने दिन युद्ध हुआ? 27 दिन। और 27वें दिन भगवान कृष्ण ने ऐसा पछाड़े होकर उसकी छाती पे बैठ गए। 27 दिन युद्ध क्यों हुआ जी? 27वें दिन युद्ध क्यों हुआ? देखो कितनी लंबी आयु है या जामवंत की। सतयुग में भी जामवंत थे, सतयुग में भी जामवंत थे, त्रेता में भी जामवंत राम के साथ, और आज द्वापर में भी जामवंत हैं। कितनी लंबी आयु है जामवंत की। 27वें दिन पछाड़ो, इसको मतलब कि जिस समय राम रावण का युद्ध होता है तो जामवंत कहते हैं रे क्या युद्ध हो रहा है, या युद्ध में हमारे जोर ही नहीं भरे। तो विचार किया राम ने कि तेरे जोर भरवाने वाला यहाँ कोई नहीं है, आगे चल के मैं ही तेरे जोर भरवाऊंगा। हाँ जी, तो आज 27 दिन युद्ध करके उसके जोर भरवाए और छाती पे बैठ के मारने की तैयारी। कृष्ण कहते हैं लाओ मणि कहाँ है, मणि दीजिए। जामवंत बोले महाराज मणि मेरे पास है, मैं दूंगा, मेरे पास है मणि, पर मुझे मारे नहीं आप। मणि को ला कर दिया, और जैसे ही मणि को दिया जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरी बेटी है जामवंती, मेरी बेटी जामवंती को आप स्वीकार और कर लें। तो जामवंती को हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में दे दिया मणि को, और जामवंती को लेकर के आए सत्यराजित के पास में कि भाई सत्यराजित आपने हमें व्यर्थ में ही दोष लगायो, मणि तो हमने आपकी ना लाई है, और हमें इस तरह से महाराज मणि को लेकर के आए। बड़े प्रभावित हुए सत्यराजित और कहते हैं कि भाई मणि अब मुझे नहीं चाहिए, मणि आप ही रखो।
मेरी प्रार्थना है आपसे महाराज कि मेरी बेटी है सतभामा, आप मेरी बेटी सतभामा को स्वीकार कर लो। सतभामा को हाथ पकड़ कृष्ण के हाथ में दिया। इस तरह से महाराज 3 विवाह कृष्ण कहेंगे, एक सुनायो कल और 2 कहेंगे अब सुनोगे चौथो विवाह। एक बार भगवान कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हुए जाएं और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें तीर्थ भी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे चरणों के देवता हैं वामन भगवान। तीर्थ करने से वामन भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम अपने घर में न जाने कितने ऊंचे शहंशाह बने बैठे हैं, बाहर निकल के देखोगे तो एक से एक ज्ञानी, एक से एक दानी, एक से एक ऊंचा प्रतिष्ठावान आपको मिल जाएगा। आप अपने को शून्य पाएंगे तो तीर्थ करने से महाराज हमारा मलिन तो अहंकार दूर होता है। महाराज कैसे तीर्थ करें? समय लगता है, पैसा लगता है, तो तीर्थ हम कैसे करें? समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर आपके नजदीक तीर्थ ला दिए जाएं तो फिर कर लिया करोगे, है जी? अगर आपके नजदीक तीर्थ आ जाएं तो अरे तीर्थ करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। 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 ब्रज में 4 धाम तीर्थ के, ब्रज में 4 धाम तीर्थ के, ब्रज में 4 धाम तीर्थ के, ब्रज में 4 धाम तीर्थ के। दर्शन करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। दर्शन करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। तीर्थ करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। निर्मल जल से शिव 14 को, निर्मल जल से शिव 14 को, भोले पे चढ़ाया में नैया सहज पार लग जाएगी। भोले पे चढ़ाया में नैया सहज पार लग जाएगी। तीर्थ करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। और पाप मेल गंगा जी धोवे, पाप मेल गंगा जी धोवे, गंगा नहाया में नैया से
सहज पार लग जाएगी। गंगा नहाया में नैया सहज पार लग जाएगी। तीर्थ कर आवे नैया सहज पार लग जाएगी। और नजदीक बताएंगे तीर्थ। अरे घर पे तीर्थ मात पिता है, घर पे तीर्थ मात पिता है। घर पे तीर्थ मात पिता है। घर पे तीर्थ मात पिता है। सेवा करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। सेवा करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। तीर्थ करिया में नैया सहज पार लग जाएगी। घर पे और पति पत्नी है तीर्थ परस पर। पत्नी है तीर्थ परस पर। पति पत्नी है तीर्थ परस पर। पत्नी है तीर्थ परस पर। यदि ने मुन्ने भाइया में नैया सहज पार लग जाएगी। मुन्ने भाइया में नैया सहज पार लग जाएगी। तीर्थ कर आवे नैया सहज पार लग जाएगी। तो इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या है जी कि तीर्थ यात्रा करते हुए जाएं, और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें तीर्थ भी करने चाहिए। आज भगवान कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे हैं। देखो कृष्ण कभी कर्म के बंधन में बंधे नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही गीता में बार बार बोध दिया है कि रे अर्जुन, जो तू करता है मेरे अर्पण करता चल, तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, यही बार बार बोध दिया है। फिर स्वयं कर्म के बंधन में कृष्ण क्यों बंधते? फिर क्यों बनते? लेकिन साधारण मानव की तरह से सभी कर्म करके दिखाए। क्यों? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सब ही कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? कि बड़े लोगों का आचरण छोटे लोग किया करते हैं। रामकृष्ण परमहंस, उनकी वृद्धावस्था है, चलते ही तो शरीर कंपन करता है। सूर्य को जल देने के लिए जाते हैं कुटिया से बाहर, तो शरीर कंपन करता है। शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव, जब आप पे चला फिरा नहीं जाता है तो कुटिया में सूर्य को जल दे दिया करो। रामकृष्ण परमहंस बोले, रे मूर्खो, मैं अपने लिए कुटिया से बाहर थोड़े ही जाता हूं, मैं तुम लोगों के लिए जाता हूं। अगर मैं कुटिया में सूर्य को जल दे दिया करूंगा तो आप तो चार पाई पे पड़े पड़े सूर्य को जल दे दिया करोगे कि गुरुजी भी तो ऐसे ही करे। हाँ? तो बड़े लोगों का आचरण छोटे लोग किया करते हैं। जब से हमारे संत और ब्राह्मण ये पथ प्रदर्शक माने गए, मार्गदर्शक माने गए,
और जब से महाराज संत ब्राह्मणों ने अपना कर्म धर्म छोड़ दिया, समाज की दशा बिगड़ती जा रही है, समाज की दशा बिगड़ती जा रही है। तो इस तरह से महाराज भाव कहने को क्या है, आज भगवान कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हुए जाएं और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें तीर्थ करने चाहिए। यमुना के किनारे किनारे जाएं, एक झाड़ी में बैठी है लड़की, भजन करती है, और कृष्ण पहुंच गए, कहते हैं अरे आप यहां क्या करती है? महाराज मैं भजन करूं। अहम देवस्य सवितां ते पतमेक्षति विष्णु वरेण्यम परमास्तत। महाराज मैं सूर्य की बेटी हूं, कालिंदी मेरा नाम है, मैं यह भजन करती हूं कि मेरे पति कृष्ण बने। कृष्ण बने? हाँ तो मैं तो आएगा हूं, मैं तो आएगा हूं। लेके पुष्पों की माला और गले में डाल दे जी, गंधर्व विवाह कर लिया, उस कालिंदी को लेकर के आए। इस तरह से क्या विवाह है कृष्ण के? अब पूछें कौन है? परीक्षित भी ना आया। तो चलो 4 विवाह है कृष्ण के, 4 विवाह है। अब सुनोगे 5वां विवाह। नगरजित के राजा की शर्त है कि हमारे के 7 विजार हैं, और इन 7 विजारों के जो एक संग नाथ डालेगा, मैं बेटी सत्या का विवाह उसी के साथ में करूंगा। देश देश के राजा आते हैं, इन 7 विजारों के नाथ डालने का प्रयास करते हैं, कोई नहीं डाल पाता है। कृष्ण भी पहुंच गए। हाँ भाई क्या शर्त है आपकी? कि हमारे के 7 विजार हैं, इनके जो एक संग नाथ डालेगा, मैं बेटी सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। ये 7 विजार क्या है जिनके हमें एक साथ नाथ डालना है? 7 प्रकार की आसक्ति है। अपने नगर की आसक्ति, नारी की आसक्ति, पुत्र की, धन की, मकान की, दुकान की, 7 प्रकार की आसक्तियों से जो परे हो जाएगा, वास्तव में उसी का विवाह सत्या के साथ में होगा। 7 विजार क्या हैं? हमारे के 7 प्रकार के विकार हैं। काम क्रोध लोभ मत्सर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अविद्या है जी। तो ये 7 प्रकार के विकार हैं। इन 7 प्रकार के विकारों पर जो विजय प्राप्त करेगा, वास्तव में उसी का विवाह सत्या के साथ में होगा। सत्या के साथ में होगा, सत्य के साथ में होगा। ये 7 विचार क्या है जिनके एक साथ नाथ डालना है? हमारा शरीर बना है 7 धातुओं से मिलकर के बना है जी। शब्द धातुओं से मिलकर के हमारा के शरीर बना है। अश्चर्म मम देह यह है जी। तो इसमें 7 मटेरियल लगे हुए हैं। आप मकान बनवाते हो तो ऐसे ही मटेरियल लगाने पड़ते हैं। ईंट है, रोरी है, बदरपुर है, सीमेंट है नहीं? और तब ये मकान खड़ा करते हैं। फिर उसमें कराते हैं क्या? पीओपी के बाद में फिर क्या करावे? डिस्टेम्बर है ना। ऐसे ही महाराज के शरीर तैयार होता है 7 धातुओं से मिलकर। और यहाँ पे परमात्मा ने ऐसा डिस्टेम्बर किया है कि दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा डिस्टेम्बर उसने किया हुआ है। तो इन 7 धातुओं से अर्थात इस शरीर से, देहाध्यास से जो ऊपर उठेगा, वास्तव में उसी का विवाह सत्या के साथ में। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरक चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र।
और महाराज इन 7 चक्रों का जो भेदन करेगा उसी का विवाह सत्या के साथ में। ये 7 बाजार के आज इनके एक साथ नाथ डालना है हमें। हाजी ये 7 बाजार के आज इनके हमें एक साथ नाथ डालना है।